आज की हमारी कहानी में इन्हीं शक्लों का जिक्र है। अफसोस में या गमज़दा होते हैं। ये माथे के बुल, तेवरी या शकन भी कहलाते हैं। बाचो, आपको पता है हमारे माथे पर अक्सर रुख पड़ते हैं जब हम गुस्सा में होते हैं। शकनों वाली खाला बहुत अजीबो गरीब बूढ़ी औरत थीं। वो एक बूढ़े बरगद के तन्ने में रहती थीं। बरगद के तन्ने में एक मजबूत दरवाजा बना हुआ था जिसे उनके मंतर के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। अरे मंतर गौर, जी हाँ, थीं तो वो जादूगरनी, लेकिन सारे परस्तान में खाला के नाम से मशहूर थीं। सारा वक्त वो दरवाजा बंद करने और खोलने में मसरूफ रहती। लेकिन क्या मजाल जो उनके माथे पर कभी कोई शिकन आई हो। शिकने जो चेहरे पर पड़ जाती हैं, उनसे वो बहुत डरती थीं, क्योंकि गुस्से से बनने वाली शिकने बाद में झरियों में तब्दील हो जाती हैं। अब तो परिस्तान में बसने वाली शख्सी मखलूक, जिनमें परियां, परेजाद, यहाँ तक के जल परियां और बूने भी अपनी झुर्रियां निकलवाने खाला के पास आते थे। परियां तो वैसे भी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर वो किसी बात के बारे में फिक्रमंद होती या किसी से गुस्से में होती और मुंह बसूरती, तो शुकने उनके चेहरे पर नमोदार हो जाती। शकनों वाली खाला अपने पास आने वालों की पुरानी से पुरानी शकने भी दूर कर देती थीं। वो परी को एक कुर्सी पर बिठाती और फिर उसके चेहरे का बगौर जायजा लेती। फिर वो परी के माथे पर एक अजीब सी खुशबू वाली क्रीम मिलती, ताकि माथे की शक्ल ढीली पड़ जाए, और उसे बताती कि एक शकन बन गई है, अब बिल्कुल सुकून से बैठ जाओ और मुझे काम करने दो। और परी को फरागत के बाद रवाना कर देती। और उस शिकन को फिर वो एक बहुत ही नाजुक सी छुरी लेती। शकनों वाली खाला पिछले 200 सालों से भी ज्यादा अरसा से ये काम कर रही थी, लेकिन जाते वक्त उसे नसीहत जरूर करती कि अब वो दोबारा किसी पर गुस्सा ना हो, वरना उसका खूबसूरत चेहरा दोबारा खराब हो जाएगा। उन्हें चीजें जाया करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उन्हें घर से बाहर फेंकने की बजाय डब्बों में तह करके रखती रही थी। और अब इनका ये कमरा शकनों से भरा था। और अब शकनों वाले डब्बे कमरे में इतने ज्यादा हो गए थे कि वो कमरे की छत तक पहुंच रहे थे। और उन दाबों में अब लाखों के तादाद में लोगों के चेहरे से उतरी हुए शिकाने जामा थीं। शिकनों को दूर करने का खाला को कोई मुआवजा नहीं मिलता था। कभी कोई परी अपनी खुशी से और अब तो खुद खाला भी कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाती थीं कि वो उन सब डब्बों का क्या करें, या कोई परी उसे ओढ़ने के लिए कोई शाल दे जाती, जो अक्सर चंबीली के फूलों के डंठलों से बने हुए धागे से बनी हुई होती। और उसके पास इतने सारे साल मेहनत करने के बाद भी फूटी कोड़ी नहीं थी। लेकिन जिस चीज की आजकल उसे शिद्दत से जरूरत थी, वो थी रकम। उसे अपने घर में एक नए मेज की जरूरत थी। वो चाहती थी कि उसके पास एक बहुत ही आरामदेह कुर्सी हो, जिस पर बैठकर वो सुकून से स्वेटर बना करे। इसने अपने सर को अपने लंबे कानों समेत झुकाकर खाला को सलाम किया। एक दिन गूशी उसे सुबह बखैर कहने आया। वो एक खरगोश था जो उसके घर में पहने हुए जूते भी पुराने हो रहे थे, लेकिन ये सब खरीदने के लिए उसको रुपयों की जरूरत थी। Khala is explaining her problem to Goshi. खाला, you can sell your collected wrinkles to get money. उन्होंने गोशी से कहा कि वो तो खुशी से ये शकने बेच दें, मगर कोई खरीदे भी तो सही। लोग तो इनसे छुटकारा हासिल करके जाते हैं। This advice left Khala amazed. She had never thought about it.
لیکن راستے میں بھی وہ شکنوں والی خالہ کے متعلق ہی سوچتا جا رہا تھا۔ خرگوش بھی ان کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گیا اور شرمندہ ہو کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے راستے میں پری زادوں سے ان کے متعلق بات کی۔ اس نے مینڈکوں سے مشورہ کیا۔ اس نے اڑتے ہوئے نیل کنٹھوں سے پوچھا۔ اور آخر کار وہ گلاب کے پھولوں کی پری سے ملا اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ دراصل وہ پچھلے 50 سالوں سے گلاب کے پھولوں کے لیے بہت پریشان تھی۔ گلاب کے پھولوں کی پری کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ اس صدمے سے اس کے اور پھر وہاں سے وہ بہتے ہوئے عین گلاب کے پھولوں میں آ جاتے، جن سے فرض کرو وہ سوچتی کہ اگر وہ خالہ سے شکنوں والے ڈبے خریدتی ہے اور ان شکنوں کو لیکن اب گوشی کی بات سن کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ لہذا وہ فوراً خالہ کے پاس گئی اور اس سے شکنوں کا ایک ڈبہ خریدا۔ اس ڈبے کو لے کر وہ گلاب کی کیاریوں میں پہنچی اور پھر کام میں جت گئی۔ کے بعد ایک پتا تبدیل ہوتا گیا۔ اب ان پتوں کی سطح غیر ہموار اور کھردری نظر آنے لگی۔ پری کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا۔ پھر اس نے گلاب کے پودوں کو بھی درخواست کی کہ آئندہ بھی وہ ایسے ہی پتے اگنے دیا کریں جیسے اب اس طرح گلاب کے پھولوں کی پری شکنوں والی خالہ سے شکنے خریدتی رہی اور خالہ نے شکنوں سے ملنے والی رقم سے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی کچھ عجیب سی لگے تو آپ گلاب کے پودوں کے پنج میں جاؤ اور ان کے پتوں کو غور